नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुपायमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो शोथ व्याधि पढ़ रहे हैं
माधव निदान से, वह हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि माधव निदान पढ़ना बहुत जरूरी होता है। माधव निदान में जो भी चीजें बताई गई हैं वह आज के परिप्रेक्ष्य में भी वैसे ही सब कुछ दिखाई देती हैं। और हमें माधव निदान रोज पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग रोज केस टेकिंग करते हैं, पेशेंट देखते हैं। और तो फिर माधव निदान में जो चीज है कि ये बेसिक है हमारा। हम लोग चिकित्सा कुछ भी करें, जो भी दे वो करें, लेकिन हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं होगा, अगर हमें मालूम ही नहीं होगा बेसिक चीज, और हम क्या डायग्नोसिस करेंगे। चलिए हम लोग इस आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले हेतु पे बात कर लिया है, अब हम लोग सामान्य लक्षण ये देखेंगे। 6 नंबर का जो श्लोक है ये आप लोग देखिए। इसमें शोथ के सामान्य लक्षण ऐसा बता रहे हैं माधव जी कि सगौरवम स्याद अनवस्थितत्वम, स उत्सेद उष्मा अथ सिरातनुत्वम, स लोम हर्षश्च विवर्णता च, सामान्य लिंगम शवतो प्रतिष्ठम। इसका मतलब ये है कि शोथ में भारीपन आता है। जिस भी जगह पे शोथ हो रहता है वहां पे भारीपन आता है, और ऊंचाई अनियमित रूप से होती है, दाह होता है, नसों का पतला होना, रोमांच और विवर्णता, ये शोथ के सामान्य लक्षण है। इसकी टीका अगर हम लोग देखेंगे तो मधु कोशकार ने क्या बोला है कि सामान्यम लिंगम आह स इत्यादि, स गौरवमिति अनवस्थित्व विशेषणम, तथा स उत्सेदम मिति। अब यहाँ पे स गौरवम जो है इत्यादि पद्य के द्वारा शोध के सामान्य लक्षण लिखते हैं। गौरव और उत्सेद ये दोनों अनवस्थित इस विशेष्य के विशेषण है। अर्थात शोध की अनवस्थितता गौरव और उत्सेद युक्त होती है। मतलब वह जो एक तो वो अनवस्थित है, मतलब उसका जो पैटर्न है शोध का वो ऊपर नीचे रहता है, और इसमें गुरुता रहती है, भारीपन रहता है, उत्सेद युक्त रहता है, मतलब उभार रहता है ऊपर की तरफ। और यह सामान्य शोध में गुरुता और उभार है, यह अनवस्थित होते हैं। दूसरा है कि सामान्य लक्षण बताते हैं कि प्रायः सभी प्रकार के शोथ में गुरुता और उत्सेद यह दोनों अनवस्थित होते हैं। कभी अंग भारी लगता है, कभी उभरा हुआ होता है, कभी नहीं भी होता है। गर्मी बनी रहती है, क्योंकि वहां पे उष्मा है, पित्त है, इसलिए गर्मी बनी रहती है। सिराएं पतली पतली दिखाई देती है और लुप्त सी हो जाती है। रोमांच बहुत होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शोथयुक्त शरीर में प्राकृत वर्ण का न रहकर विकृत वर्ण का हो जाता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। अब हम लोग चरक संहिता देखते हैं चिकित्सा स्थान में, 12वां चैप्टर जो है शवथु चिकित्सा में, उसका रेफरेंस में 10th नंबर का जो श्लोक है उसमें भी सेम ऐसे ही चीजें बताई हैं कि चलस तनुस्त्वक परुष नहीं, इसमें विशेष लक्षण हम बात पढ़ेंगे एक एक। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि चरक चिकित्सा स्थान 12th में 9th नंबर का जो श्लोक है उसमें भी ऐसे बताया कि स गौरवम स्यादनवस्थितम स उत्सेदम उष्मात सिरा तनुत्वम स लोम हर्षा अंग विवर्णता च सामान्य लिंगम सवधो प्रदिष्टम। ये मतलब ये जो माधव निदान में जो लिखा है वही सेम टू सेम चरक संहिता में लिखा है। इसमें बोल रहे हैं कि सूजन एक स्थान पर सीमित न रहकर फैलते रहती है। जिस स्थान पर सूजन है वहां पर गौरव और उष्ण स्पर्श लगता है, सिराओं का पतला होना, त्वचा में विवर्णता होना शोथ के सामान्य लक्षण है। इन स्थानीय लक्षणों के साथ रोमहर्ष यह भी सर्वदेहगत स्वरूप में मिलता है। शोथ व्याधि और शोथ लक्षण में व्यवच्छेद करते समय, मतलब ये व्याधि है या शोथ लक्षण है, उस समय देखने से हमें ये पता चलता है कि अनवस्थितम फैलते रहना ये एकमेव लक्षण उपयोगी है। गौरव उत्सेद उष्ण स्पर्श सिरा तंत्वम ये अन्य लक्षण लक्षणात्मक होते हुए पाए जाते हैं। अगर सूजन फैलती जाए तो वह शोथ व्याधि, और इसके विपरीत शोथ न फैलकर एक ही स्थान जगह पर स्थित रहे तो वह लक्षण। मतलब अगर वह अ, एक ही जगह पे रहता है तो वह लक्षण रहता है, और अगर वो फैल जाता है पूरे शरीर में उसका विस्तार होता है तो वो व्याधि स्वरूप हो जाता है। तो हमें ये दो चीजें चीजें देखनी है कि वो व्याधि है कि लक्षण है। जैसे कि अगर हिपैटोमेगैली हो गया है, लीवर में अगर एक ऑर्गन पे हिपैटोमेगैली हो गया है तो वहां पे वह एक लक्षण हो गया। लेकिन अगर वही शोथ पूरे बॉडी में फैल गया तो वह व्याधि हो जाता है, डिजीज हो जाता है, स्वेलिंग का डिजीज हो जाता है। अब विशेष लक्षण क्या बता रहे हैं तो वो हम लोग एक एक पढ़ेंगे। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हम एक एक वातज शोथ के लक्षण, पित्तज शोथ के लक्षण, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
वातशोथ के लक्षण क्या बता रहे हैं, तो चलस्तनुत्व परशो अरुणोसितः सुषुप्ति हर्षार्थी युक्तो निमित्ततः अनिमित्ततः प्रशाम्यति प्रउन्नमति प्रपीड़ितो दिवाबली च शवधु समेरणात्। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि बात के कारण जो शोथ होता है वह चंचल होता है, मतलब वह इधर उधर चलते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। त्वचा पतली हो जाती है। शोथ जो है वो कठोर होता है, लाल रंग का होता है या काला रंग का होता है। स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, सेंसेशन लॉस रहता है वहां पे। रोमांच और पीड़ा होती है, कभी कभी बिना औषधि के ही शांत हो जाता है। और जब हम दबाते हैं तो दूसरी जगह ऊंचा हो जाता है, मतलब ये पिटिंग की डिमा है, और दिन में ये बढ़ जाता है। ऐसा माधव जी बता रहे हैं। जब हम इसका टीका पढ़ते हैं तो क्या बता रहे हैं कि वात शोथ लिंगम महाचल इत्यादि तनुत्वक अबहलत्वक असीतः कृष्ण सुषुप्ति स्पर्शाग्यता हर्षो झिंझणी वद वेदना किंवा रोमहर्षः। और क्या बोल रहे हैं, अनिमित्ततः प्रशाम्यति वायुश्चलत्वेन कदाचित निमित्तं विनापि लीनो भवति। निमित्तत इति पाठे स्नेहोष्ण मर्दनादे निमित्ततः प्रशाम्यति उपशमं प्राप्नोति इति उपशम्यार्थमिदुक्तम्। प्रनमति प्रपीडित इति प्रपीडितः संततरूपन्नम मित्यर्थः। दिवाबलिति दिवा बलवान नत्वबली स्नेहोष्ण मर्दनादेश प्रशाम्येत स च वातिकः यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तम प्रणश्यति इति चरक वचनात्। इसका मतलब क्या है कि दोष क्रमानुसार शोथ के लक्षण आरंभ करते हुए प्रथम चलह, चल शब्द ये बोला है। तो इस पद में वात शोथ के लक्षण बता रहे हैं कि वह चलता है, चंचलता उसमें रहती है शोथ में। तनु त्वक जब बोल रहे हैं तो त्वचा पतली पड़ जाती है। असित मतलब शोथयुक्त शरीर काला सा पड़ जाता है, मतलब वहां पे कलर भी चेंज हो रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, सुषुप्ति अंगों का स्पर्श ज्ञान खत्म हो जाता है, वहां पे सो जाता है। सुषुप्ति मतलब अंग सो गया है, सेंसेशन लॉस हो गया है। ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, सो गया है वहां पे। क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं नर्व जो है, वहां पे नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो पेन का भी सेंसेशन नहीं हो रहा है, कोई भी स्पर्श का सेंसेशन, ठंडी गर्मी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, छूने से स्पर्श का पता नहीं चलता है। हर्ष मतलब झंझनाहट होती है या रोमांच होता है, जो कि वायु चल होता है। कभी कभी वहां पे किसी निमित्त से, चिकित्सा से लीन या शांत हो जाता है। निमित्तता जब बोलते हैं तो स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के मर्दन से शांत हो जाता है। यहाँ पर स्निग्धोष्ण द्रव्य इसके शमन में निमित्त कारण बन जाते हैं। निमित्तता यह पाठ उपशय बोधक है, अर्थात स्निग्धोष्ण द्रव्यों के निर्देश से चिकित्सा सूत्र का संकेत किया जाता है। यदि शोथ को प्रपीड़ित किया जाए या दबाया जाए तो छोड़ने पर वह तत्काल उभर जाता है। दिन के समय बलवान होता है। दिवाबली ऐसा पाठ समझकर दिन के समय बलहीन हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। और तेलादि स्नेह और उष्ण पदार्थों के मर्दन से शांत हो जाता है, यह वातिक शोथ होता है। जैसे दशमूल तेल से हमने अगर वहां पे दशमूल तेल से अभ्यंग किया, महानारायण तेल से किया, देवदार देवदारवादी तेल से अभ्यंग किया, तो वह शांत हो जाएगा। वात शामक जितने भी तेल है, धन्वंतर तेल हो गया, महाविश्वगर्भ तेल हो गया, क्षीर बला तेल हो गया, शुद्ध बला तेल हो गया, इससे हमने शोथ पे अभ्यंग किया तो वो शांत हो जाएगा। और जो शोथ अरुण वर्ण का हो जाता है और रात्रि के समय नष्ट हो जाता है, और स्नेह और उष्ण पदार्थों के मर्दन से शांत हो जाता है, वो वातिक शोथ होता है। मधुकोश के स्नेहोष्ण मर्दनादेश इत्यादि पाठ की प्रशाम्यात क्रिया के आगे स्वल्प विराम चिन्ह और ये सब बताया है। और ये बता रहे हैं कि यश्चाप्य अरुण वर्णाभ शोतो नक्तम प्रणश्यति स्नेहोष्ण मर्दश्य नादेश प्रशाम्य सच वातिका। मतलब जो अरुण वर्ण का होता है वह, और रात को जो शांत हो जाता है, दिन में बढ़ता है लेकिन रात को अपने आप शांत हो जाता है। स्नेह देने से और उष्ण मर्दन करने से वो शांत हो जाता है, वह वातिक शोथ होता है। वातिक शोथ का बता रहे हैं कि जो चल होता है स्थायी नहीं होता है, त्वचा पतली पड़ जाती है, छूने से खुरदरा प्रतीत होता है, लालिमा और कालिमा लिए हुए रहता है, मतलब कुछ लाल रहता है कुछ काला होता है, और अंगों में शून्यता होती है, ज्ञान हानि हो जाती है, अंगों में झंझनाहट और चुभके पड़ती है, मतलब वहां पे टिंगलिंग भी हो रहा है, चीटियां काटने जैसा हो रहा है, और नमनेस भी आ रहा है, टिंगलिंग नमनेस दोनों हो रहा है। शोथ बिना किसी कारण के स्वयं ही शांत हो जाता है। स्नेह और उष्ण पदार्थों द्वारा मर्दनादि निमित्त से शांत हो जाता है।
और दबाकर छोड़ने से तत्काल उभर कर अपनी स्थिति में पहुंच जाता है, मतलब पिटिंग इडिमा है वहां पे। वह शोथ दिन के समय प्रचंड रूप धारण कर लेता है और रात्रि के समय शांत हो जाता है। वह वातजन्य शोथ को समझना चाहिए। इसी को चरक संहिता में भी यही चीज बताया है। चलस तनुत्वक परशो अरुणासितः प्रसुप्ति हर्षायुक्तो निमित्ततः प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीड़ितो बलिच स्वतु समीरणात्। अब दूसरा क्या है कि वातक शोथ जो है जल्दी से फैलने वाला है, स्पर्श में मृदु रहता है। शोथ के ऊपरी त्वचा और केश रुक्ष और क्षीण होते हैं, मतलब जो उसके वहां पे बाल होंगे ना, केश, वह रुक्ष होंगे, क्षीण होंगे। ऊपरी त्वचा का वर्ण अरुण या कृष्ण होगा, यह चरक संहिता में बता रहे हैं। अवयवों में संकोच होगा। शोथ स्थान पर स्पंदन होगा, पिचिंग जैसा स्पंदन होगा। हर्ष होगा, तोद होगा, मतलब जैसे सुई चुभ हो रहे हैं। भेदनवत वेदना होगी और सुप्ति होगा, मतलब नमनेस होगा। शोथ में अचानक वृद्धि होती है और तुरंत आकार में कम हो जाता है। शोथ स्थान पर अंगुली से दबाने पर खड्डा निर्माण होता है और अंगुली निकालने पर खड्डा भर जाता है। शोथ दिन में बढ़ता है, रात को कम हो जाता है। स्निग्ध और उष्ण उपचारों से शोथ का उपशम हो जाता है। दिन के हलचल में बढ़ने वाला शोथ शाम में सबसे ज्यादा होता है। रात के विश्राम से शोथ कम हो जाता है, मतलब शाम को बढ़ेगा, दिन में भी बढ़ेगा, शाम को भी बढ़ेगा, रात को ये कम हो जाएगा। सुबह उठते समय अत्यल्प प्रमाण में दिखाई देता है। शाम को कब बढ़ रहा है? जो वायु का काल है, जो हमारा 6 से 10 का टाइम जो है शाम का, उस टाइम पे वायु का काल होता है, तो वायु के काल में बढ़ जा रहा है। और फिर रात को जब कफ का काल शुरू होता है 10 बजे के बाद, नहीं, हाँ, तो ये फिर शांत हो जाता है। मेरे से बोलने से थोड़ा गड़बड़ हुआ। 6 से 10 का टाइम जो रहता है वह किसका? वायु का काल होता है, हाँ बराबर है। 6 से 10 वायु का काल नहीं, 6 से 10 तो कफ का काल होता है ना। 2 से 6 बजे, 2 से 6 बजे वायु का काल होता है, बराबर है ना शशि जी मैम? सर। हाँ। यस सर, दो यस से सर, वही मैं सोचे कैसे। जी। हाँ हाँ, वो बोलने में गलती हो गया। 2 से 6 बजे का जो टाइम रहता है, 2 PM to 6 PM, वह वायु का काल होता है। 6 PM to 10 PM कफ का काल होता है। और 10 PM to 2 AM पित्त का काल होता है। तो यह 2 बजे से 6 बजे तक वायु के काल में बढ़ जाता है, ऐसा बता रहे हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि सुबह उठते समय यह अत्यल्प प्रमाण में दिखाई देता है। हृदय उपघात के कारण इस रस विक्षेपण कार्य में बाधा आने से रस धातु स्वभावतः पाद प्रदेश में अधिक संचित होने लगता है। जैसे कि LVF जो रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, उसमें भी ये रहता है कि पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हार्ट जो है वो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में वो विक्षेपण कर नहीं पा रहे हैं रस और रक्त का। अब धातु का अधोगामित्व स्वभाव है, इसलिए शोथ है पैरों में सबसे पहले आता है और वह क्रमशः पूरे शरीर में फैल जाता है, ऐसा बता रहे हैं। अगर हम लोग चिकित्सा देखते हैं वातज शोथ का, और इसमें तो एकांग शोथ भी बताया है। शोथ की चिकित्सा में सबसे पहले क्या बता रहे हैं? चरक चिकित्सा स्थान 12th में, 12 से 15 नंबर का श्लोक, ये बता रहे हैं। निदान दोषर्तु विपर्य क्रमे रूपाचरितम बल दोष कालविद अथामजम लंघनम पाचनम क्रमेर्विशोधने रुल्बण दोषमादिता शिरोगतम शीर्ष विरेचनैर अधो विरेचनैर ऊर्ध्व हरैस्तथोर्ध्वजम उपचारे स्नेहगतम विरुक्षण ही प्रकल्पे स्नेह विधिम च रुक्षजे विबद्ध विटके अनलजे निरूहणम घृतम तु पित्ता निलजे सतिक्तकम पयश्च मूर्छारति दाह तर्षिते विशोधनीय तो समुद्र मिष्यते कफोत्थितम शार्कटुष्ण संयुक्त ही समुद्र तक्रास युक्तिर्भिर्जे। मतलब अगर शोथ में बहुत ज्यादा आम रहता है, कोई भी शोथ में आम ना हो ऐसा नहीं रहेगा, आम जो बहुत रहेगा और प्रभुत मात्रा में रहता है, और लोगी बलवान रहता है, तो वहां पे लंघन कराना चाहिए। आम का पचन होने से ही शोथ कम होता है, इसको हमेशा याद रखना है। आम रहेगा तो स्त्रोतोरोध रहेगा, और बहिर्मार्ग के जो सिराएं हैं, वही सिराओं में वो जाके कफ को, रक्त को और पित्त को जाके वो वायु जो है वो उसका मार्ग अवरुद्ध है। और आम तो है, इसलिए आम का पचन होना जरूरी है, तो लंघन कराना चाहिए शोथ में। कोई भी तरह का शोथ हो, अगर एकांग शोथ हो या सर्वांग शोथ हो या वातज शोथ हो या पित्त शोथ हो, वहां पे वातज शोथ में बहुत ज्यादा लंघन नहीं देना है, जितना जरूरत है उतना आम का पचन होता है लंघन देना है। फिर पाचन करना है, फिर शोधनोपचार करना है। अगर दोष शिरोगत है तो शिरो विरेचन करना है। पक्वाशय में दोष है तो विरेचन करना है।
आमाशय के दोषों को वमन करके शोधन करना है। संक्षेप में निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन का मतलब है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दही खा के दिन में सो रहा है ना, और इसी तरह से वो अगर बहुत ज्यादा पूर्व वायु की हवा का सेवन कर रहा है, या कैसे भी हवा बहुत आ रहा है, एसी में रह रहा है बहुत ज्यादा और उसको शोथ हो रहा है, या फिर मिल्क शेक पी रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, बासी खाना खा रहा है, या फिर मतलब अति मात्रा में पानी और द्रव पदार्थ ले रहे हैं, जो भी कारण से शोथ आ रहा है, वह कारण जो है निदान परिवर्जन करना जरूरी है। दोष प्रवृद्ध है और उत्कृष्ट है, नजदीक से मार्ग से, तो उत्कृष्ट है और प्रवृद्ध है मतलब वो निकलना चाह रहे हैं और बढ़ा हुआ है, तो वहां पे शोधन करना है। अगर वमन करे तो वमन, विरेचन तो विरेचन, शिरो विरेचन तो शिरो विरेचन, मतलब शोधन करना जरूरी है। और विपरीत गुणों के द्रव्यों से उपयोग करके शमन करना है। यह शोथ की सामान्य चिकित्सा है। वातज शोथ में क्या बताया है? योग रत्नाकर का अगर हम लोग रेफरेंस देखते हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि स्वेदाभ्यंगाश्य वातक ज्ञान स्नेक लेपांश कल्पितान, मतलब वातज शोथ है जहां पे कलर चेंज हुआ है, लाल रंग आ रहा है, कभी काला रंग आ रहा है, वहां पे स्तोधवत वेदना हो रही है, वहां पे भेदनवत वेदना हो रही है, जो रात को शमन हो रहा है और शाम को बढ़ रहा है, दिन में बढ़ रहा है, और पिटिंग इडिमा है, और वहां पे वेदना भी है और कड़ा भी है वो, और सिराएं बहुत मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसा वातज शोथ हमने डायग्नोस कर लिया। तो वहां पे वातज्ञ द्रव्य से स्वेदन करना है। स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ, दशमूल क्वाथ का तेल का दशमूल सिद्ध तेल का अवगाहन करना है या परिषेक करना है। उसके बाद स्नेहन करना है, मृदु विरेचन देना है, फिर एरंड तेल से हमें विरेचन करा देना है। आहार में मांस सिद्ध ओदन का मतलब जो नॉनवेज खाते हैं तो जांगल मांस रस निकाल के बना के और चावल के साथ खाने कर देना है। वाताशोथ में अगर मलबद्धता है, कॉन्स्टिपेशन है, तो नीरू बस्ती का प्रयोग करना है। नीरू के लिए दशमूल क्वाथ का उपयोग करना है। उसी टाइम अगर अग्नि अच्छा हो गया तो अनुवासन बस्ती देना है। अनुवासन के लिए बला तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल उपयोगी रहता है। वातशोथ में लेप लगाना है। लेप के लिए देवदार, शुंठी, रासना, मुस्ता ऐसे द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। बीज बीज पूरक आदि लेप का भी प्रयोग किया जाता है। बीज पूरक, देवदार, शुंठी, रासना, अग्निमंत ये द्रव्य उपयोगी रहते हैं। वातशोथ में मुख्यतः हृदय मर्म के आघात होने से हृदय को बल देने वाली चिकित्सा करनी जरूरी होती है। हृदय के स्नायु को बल देने वाले या सहन टोन प्रदान करने वाले कुपिलु ये द्रव्य बहुत अच्छा रहता है। शुद्ध कुपिलु को 30 मिलीग्राम में दिन में 3 बार देना है, या कारस्कर कल्प जो है 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार घृत के अनुपान के साथ देना है। फिर मृग श्रृंग, ये भी हृद बल्य है। स्वर्ण भस्म भी हृद बल्य है, उत्तम उपयोगी रहता है। मृग श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, कारस्कर कल्प 250 मिलीग्राम, ये बहुत उपयोगी रहता है। और दशमूलारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, ये वातग्न होता है और हृदबल्य होता है, यह वातज शोथ में बहुत ज्यादा लाभदायी रहता है। उसी तरह से शोथ में हम लोग को और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे कि अगर हम लोग पुनर्नवा का लेप करते हैं, शोथग्न गण के जो द्रव्य है, और अपने चरक संहिता में बहुत जगह अदरक और शुंठी का प्रयोग बताया है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शोथ में अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो रसवह स्रोतस की दृष्टि रहती है, उदक व स्रोतस की दृष्टि रहती है, इसलिए जलपान, पानी ज्यादा पीना निषिद्ध बताया है। रोगी को कुछ दिनों तक दूध पे ही रखना चाहिए। शोथ थोड़ा कम हो जाए तो अल्प मात्रा में लघु और उष्ण आहार देना चाहिए। आहार में शालिशष्टिक चावल, मूंग दाल और यव ये पथ्यकर होता है। शाक वर्ग में शिगरू जो सहजन होता है, शिगरू दे, पटोल दे, पुनर्नवा दे, बाल मूलक जो कच्चा मूली होता है वह दे, और जांगल मांस रस, कुक्कुट और गोधा के मांस मतलब मुर्गी जो है चिकन दे, और गोधा का मांस ये हितकर होता है। अब पथ्यकर आहार में ग्राम्य आहार, आनुप मांस, आनुप प्रदेश में रहने वाले जो कफ वाले, जो जिनके शरीर में बहुत ज्यादा मेद है, वसा है, वैसे वाले प्राणियों का मांस नहीं देना है जो अग्नि को मंद करता है। ग्राम्य आहार वाले जो मांस है वो नहीं देना है, ग्राम्य आहार नहीं देना है, लवण नहीं देना है, शुष्क शाक नहीं देना है, नया धान्य नहीं देना है, दही नहीं देना है, दही एकदम वर्ज्य होना चाहिए कोई भी शोथ रहे तो, मद्य नहीं देना है, पिष्ट में अन्न जैसे मैदा मैदा के बने पदार्थ, या फिर जो मिठाइयाँ वगैरह रहती है
वो पिष्ट में अन्न रहता है। या फिर नया गुड़, उससे शोथ बढ़ता है, नया गुड़ नहीं देना है, पुराना गुड़ देना है। अध्यशन, बिना भूख के खाना खा रहे हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों में से किसी ने खाना खा लिया और फिर फ्रेंड्स बुला रहे हैं कि चलो नॉनवेज खाते हैं, पार्टी करते हैं, तो फिर से वो भूख लगती है, लेकिन वो टेम्पररी भूख रहती है और वो झूठी भूख रहती है, तो अध्यशन हो जाता है उस टाइम पे। वह नहीं करना है। असात में भोजन नहीं करना है, जो शरीर को नुकसान करता है, जैसे फ्रिज का निकाला हुआ कोई भी पदार्थ खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, या असात में पदार्थ में आयुर्वेद के हिसाब से पहले मीठा खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, और उसके बाद में तुरंत ही कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो ये विरुद्ध चीजें होती है, असात्म्य होती है। ये चीज नहीं करना है, नहीं तो शोथ बार बार आएगा। गुरु पदार्थ नहीं खाना है। विदाही अन्न का नहीं खाना है। विदाही मतलब बहुत एक ही तेल में बनाया हुआ चीजें, या बहुत ज्यादा गरम मसाले, लाल मिर्ची पाउडर डाल के, जो विदाह उत्पन्न करता है, या चाय बार बार पी रहे हैं, ये विदाह उत्पन्न करता है। ऐसी चीजें नहीं खानी है। दूसरा क्या है कि शोथ में लवण जो है, नमक, वो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। नमक खाना है तो थोड़ा खाए, लेकिन हरितकी खाए साथ में। हरितकी जो होता है वो 5 रस वाला होता है, उसमें लवण रस नहीं होता है। हरितकी जो है वो तो माँ के समान है। और लवण जो होता है, नमक, ज्यादा जो लोग नमक खाते हैं आजकल, कैसे नमक खा रहे हैं लोग, कुरकुरे में डाल के, लेज में, चिप्स में, या फिर नमक ऊपर से डाल डाल के लोग खाते हैं, तो उससे शोथ ज्यादा बढ़ता है। आप लोग टेबल पे एक चुटकी नमक डाल दीजिए और पानी डालिए, देखिए पूरा लवण जो है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। वैसे शरीर में नमक जो रहता है वो अभिसंधि होता है, पानी को ऑब्जर्व करके शोथ को बढ़ा देता है। और विश्राम में पूर्ण विश्राम देना चाहिए। दीवा स्वप्न नहीं करना है। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक 1 मिनट भी अगर कोई सोता है तो वो दीवा स्वप्न के अंडर में आता है। तो दीवा स्वप्न नहीं करना है। मैथुन नहीं करना है। अगर मैथुन करके शुक्र का क्षय कर रहे हैं तो यह अपथ्य बताए। और व्यायाम नहीं करना है, जब शोथ है तो कोई भी व्यायाम नहीं करना है। थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करें, लेकिन व्यायाम जो है, जिम में जाके जो व्यायाम किया जाता है, वो एकदम अपथ्यकर होता है। चरकाचार्य जी ने शोध प्रकरण में एकांग शोध कहकर अनेक व्याधियों का उल्लेख किया है। कुछ अवयव में सीमित रहने वाला, एक एक अवयव में सीमित रहने वाला, जैसे उपजीविका, गलशालु, गंडमाला, ग्रंथि, ये एकांग शोथ उन्होंने बताया है। यहाँ पे शोथ फैलता नहीं है, वह स्वतंत्र व्याधि के रूप में कहा गया है। और सभी की हेतु, संप्राप्ति, लक्षण, चिकित्सा अलग रहती है। एक एक अवयव में जो होती है, जैसे हिपैटोमेगैली हो गया, यकृत शोथ, स्प्लीनोमेगैली हो गया, प्लीहा शोथ। उसी तरह से एलोपैथी की भाषा में हम लोग देखते हैं तो फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस, मतलब एक एक अवयव में जो शोथ होता है, वही चीज एकांग शोथ करके चरकाचार्य जी ने अलग अलग अवयव में होने वाला शोथ बताया है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर बातिक शोथ का मतलब है ये हृदय की जो बीमारी है उनका हुआ, फिर ये हिसाब से कि पैतृक शोथ तो व्रण शोथ निकल जाए क्योंकि उसमें पकड़ने की प्रवृत्ति होती है। हाँ तो जी जो बातिक शोथ है इसको अपन हृदय रोग की जो बीमारी है उसके लिए अपन प्रयोग में कर सकते हैं, उसके हिसाब से इसको देखें अपन। जी। तो उसके हिसाब से इसका सही बैठता है पूरा विवरण जो है कि चल भी होता है तो पतली त्वचा भी होती है, थोड़ा सा वर्ण भी उसका काला सा हो जाता है। इस तरह का जो होता है उसमें और भी जो लक्षण दिए हैं कि वो दब जाता है, दबने से उठ जाता है वापस। तो इस तरह के जो लक्षण है वो हृदय रोग में ज्यादा दिखाई देते हैं सर। जी, सही बताया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तनिका मैडम, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं बातिक शोध पे? अंजना मैम, नेहा मैम, वीना मैम, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं? गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास जैसे एक शोथ की पेशेंट थी, मैंने फोरम पर शेयर भी किया था कि आई थी तो उनके पैर में स्वेलिंग थी और एक तरफ हाथ में स्वेलिंग थी। हाथ में भी थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब रिस्ट जॉइंट्स आप कह सकते हो 4 या 5 अंगुल आगे तक, और अंगुलियों में स्वेलिंग थी। और जो पैर में स्वेलिंग थी वो पिटिंग उडिमा था। विद इन 2 to 3 डेज उनको डेवलप हुआ था। तो उसमें मैंने परहेज तो कराया था कि दही वगैरह, चावल वगैरह सारी चीजें बंद करा दिया था। और मैंने उनको सिंपली दशमूला रिस्ट दिया था और हिंगवास्टक दिया था। तो उतने से ही उनका मतलब स्वेलिंग उतर गई थी सर, और उनको आराम हो गया था। हालांकि टेस्ट वगैरह मैंने बताया था कि सारे उनको बोले थे करने के लिए, बट लेबर क्लास पेशेंट थी तो कुछ कराया नहीं था। पर और दशमूल आप हमारा हेतु मिला जी था सर। मैडम? हेतु हम्म। मिला था?
हेतु मिला था कि क्यों हुआ? हेतु सर ये मिला था उनका जो था कि शायद 4 या 5 दिन पर या इस तरीके से मोशन वगैरह का कुछ उधर हो रहा था, पैल्पिटेशन वगैरह के भी उनके थोड़े साइन सिम्टम थे। और लेबर क्लास पेशेंट थी तो बहुत हेतु तो नहीं मिला था। जैसे मैंने मलावरोध वगैरह या सब मूत्रावरोध, बेगों का अवरोध वगैरह पूछा था, वो सब सारी चीजें उनकी तो नहीं मिली थी। मेन यही था कि अचानक डेवलप हुआ था, जैसे अचानक जो चीजें हो जाती हैं, और मुझे नहीं लगा था इतने जल्दी आ जाएगा ठीक, मतलब बट हो गया था 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से सबसाइड, मतलब पूरा रिलीफ उनको आ गया था सर। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। नेहा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर महे- उसमें जो भौतिक चिकित्सा, ये भौतिक सूत्र का बताया है उसमें, क्योंकि जो ट्रीटमेंट बताया योग रत्ना कर रही, उसमें सबसे पहले ही उन्होंने त्रिवर्तन पिभेद कहा है। सोते बात होते पूर्वम मासार्धम त्रिवर्तन पिभेद, मतलब सबसे पहले उन्होंने इसी काम को किया कि विबंध विबंध होगा तो विबंध को साफ करना चाहिए। सर नमस्कार, पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जी यस नेहा, सर। नेहा मैम आप क्या बोलना हाँ चाहते हैं? सर, आजकल सर जितने पेशेंट आ रहे हैं सर, गर्मी का दिन शुरू हुआ है तो सर सब दही का सेवन करते हैं सुबह भी और रात में भी। और सर उसके बाद उनको जॉइंट्स पेन है और उसमें हल्की फुल्की सूजन भी है। अ, तो सर उनको सर निदान परिवर्जन के साथ अगर हम दशमूल क्वाथ के साथ कुछ भी अगर दे देते हैं वेदना हर के लिए, तो सर उनको बहुत आराम पड़ रहा है। सर निदान परिवर्जन इसमें बहुत जरूरी है। और सर स्थानिक शोथ है अगर कहीं, तो सर उसमें दशांग लेप को महानारायण तेल या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ गरम गरम अगर लगाते हैं सर, वो तुरंत उसको जो है रिलीफ मिलता है उसमें भी। हाँ, और यस। काली मिट्टी का लेप भी नेचुरोपैथी में बताते हैं, आयुर्वेद में भी बताया। काली मिट्टी का लेप है, शुंठी का लेप है, फिर लेप गुटिका, दशांग लेप है, फिर देवदार का लेप है। ये लेप बहुत अच्छा है, पुनर्नवा का लेप है, ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। हाँ नेहा मैम, क्या बोलना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू सर। जी महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं और वातक वातिक शोध पे? नहीं सर, मैं तो यही कह रहा था कि बातिक सूत्र को हृदय रोग से मैं जोड़ के देखा है उसको। सबसे अच्छा, पहले जो उसको चिकित्सा बताई है उसमें अपन को सबसे पहले उसमें त्रिवृत का प्रयोग बताया है। जी उसके बाद में एरंड एरंड को बताया, जिसका मतलब इसका पूरी तरह ये बातिक रोग नहीं जाता, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट अपन को करना चाहिए। बराबर। जी उसके बाद में उसको फिर स्वेदन वगैरह जो क्रम है, मांसरस, वो सब बताए, वो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इसी को बताया है। और संग में इसमें पंचमूल का भी प्रयोग उन्होंने किया है। जी और पंचमूल का प्रयोग अपन जनरली करते हैं कि सौंठ, प्रणवा, एरंडमूल और पंचमूल, इनको बताया कि इनका या तो इनको पिलाना चाहिए काढ़े का, और इन्हीं का फिर उसको भोजन का उपयोग करना चाहिए, और इन्हीं का उनको लेप भी कराना चाहिए। तो उससे सूजन तो ये करीब करीब क्लियर है कि ये जो बातिक सोता है अपन को, उसको अपन हृदय रोग से लेकर अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं सर। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ठीक है, थैंक यू सर। अभी मैं आधा घंटा का सेशन हो गया है। अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे, अष्टांग हृदय का सेशन में मिलेंगे। 7 से 7:30 हमारा फिर से होगा। तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। फिर मिलते हैं, थैंक यू।